हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मैथ स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों की जैसे कि आप लोग को बताया कि मैथ स्टडी पॉइंट पर आज मेरा यह दूसरा क्लास है और इसी तरह से क्लास आते रहेगा। तो आप लोग जो है मैथ से संबंधित किसी भी टॉपिक को समझना हो तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाइए और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टॉपिक है, 26 टॉपिक है और इस सभी टॉपिक को जो है हम बारी बारी से पढ़ाने वाले हैं। यह बेसिक क्लास का यह पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3 आते रहेगा। तो आप लोग जो है इसको बेहतर रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे टोटल 26 टॉपिक है। इसके अलावा भी कोई टॉपिक होगा तो हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है कि हमारे इस YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला टॉपिक है क्या, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये 4 टॉपिक है। देखिए हम ये चाहते हैं कि आप जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, तो आप लोग जो है कि सबको जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पहले ही कुछ कमजोर रह जाता है तो आगे चलकर दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 4 टॉपिक है और 4 टॉपिक में हम बताए हैं क्या, जोड़, घटाव और गुणा, भाग। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या है। इसलिए आप लोग जो है क्या है देखते रहिए। घटाव है, गुणा है, भाग है, एलसीएम है, एचसीएफ है, संख्या पत्ती है। संख्या को पढ़ना सिखाएंगे और उसके बाद में जो है आपका विभाज्यता के नियम को बताएंगे, संख्या को कटाना, बोडमास के नियम, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव, गुणा, भाग को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है चिन्हों के नियम को समझाएंगे, ठीक है, चिन्हों का क्या नियम होता है उसको समझाएंगे। उसके बाद में जो है आपको गुणनखंड को दर्शाएंगे, गुणनखंड को बताएंगे। उसके बाद में जो है आपका वर्गमूल को बताएंगे, घनमूल को बताएंगे, रूट बताएंगे, करनी बताएंगे, प्रतिशत, लाभ और हानि को भी बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में औसत, दशमलव, डिस्काउंट को भी बताएंगे। उसके बाद में साधारण ब्याज को बताएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को बताएंगे, अनुपात को बताएंगे, ठीक है। तो टोटल 26 टॉपिक है और भी कुछ टॉपिक होगा जिसको हम आगे जोड़ने का प्रयास करेंगे। और यह बेसिक क्लास का पार्ट 1 वीडियो है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक जो है, पहला हमारा जो है जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये आज 4 टॉपिक जो है आज हम देखने वाले हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये 4 टॉपिक को जो है पार्ट 1 वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से आगे आते रहेगा वीडियो, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, और सभी टॉपिक को बारीकी रूप से पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को फिर से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर अभी कमी रह जाएगा तो आगे चल करके आप लोग को दिक्कत होने वाला है। इसीलिए जो है हम इस चैनल पर बेसिक से पढ़ा रहे हैं, शुरू से पढ़ा रहे हैं कि यदि कोई नए बच्चे भी होंगे तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। गणित में कहा जाता है कि बहुत हार्ड विषय है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गणित जो है बिल्कुल आसान भाषा है यदि बारीकी रूप से पढ़ा जाए और शुरू से पढ़ा जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जोड़, साधारण जोड़ दिया हुआ है और नीचे में जो है आपका हासिल का जोड़ है, ठीक है। देखिएगा ब्लर आ रहा है, हाँ अब ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए साधारण सा जोड़ है और ये हासिल वाला जोड़ है। देखिए हासिल का जोड़ क्या होता है, जैसे हम किसी संख्या को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद यदि जोड़ 10 से ज्यादा आता है तो वह साधारण सा जोड़ हासिल का जोड़ हो जाता है, और 10 से कम आता है तो वह साधारण सा जोड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पे साधारण सा जोड़ देखते हैं। पहले यहाँ पे 3 जोड़ दिया हुआ है। पहला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है तो 6 को चिन्हाकार देंगे, ठीक है। 6 है तो 6 चिन्हाकार दिए। उसके बाद में 2 है तो 2 चिन्हाकार देंगे। उसके बाद में सभी संख्याओं को जो है जोड़ेंगे, सभी लाइन को कहा है जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए यदि कोई छोटा बच्चा भी होगा तो उसको भी कोई समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए आपको इस तरह से समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10 है, 10 से आगे आता है तो क्या होता है, हासिल का जोड़ होता है। और 10 से पहले वाले जोड़ को बिना हासिल यानी साधारण सा जोड़ कहते हैं। तो देखिए 8 है, 8 क्या है, 10 से पहले है तो यह साधारण सा जोड़ है। उसी तरह से 4 और 4 को जोड़ेंगे तो उसी तरह से चिन्ह काट देंगे, 4 और नीचे भी 4 खींच देंगे और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 10 हुआ, लेकिन इससे बाद तो कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए, नहीं है ना, तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया, क्या हो गया, साधारण जोड़। ठीक है, साधारण जोड़ बन गया, बिना हासिल का जोड़ बन गया। चलिए इसी तरह से दूसरा जोड़ भी देखते हैं, एक और जोड़ है, इसको हम देखते हैं। तो बेहतरीन रूप से देखिएगा, देखिए 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से लाइन काट कर जोड़ लेंगे। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 के बाद में 6 7 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है दूसरा जोड़ भी बन करके तैयार हो गया। एक ये तीसरा जोड़ है जो कि आप बना करके देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा। ये हो गया हासिल का घटाव, ये जो हो गया क्या हो गया, हासिल का घटाव, यानी इसको जोड़ेंगे तो 10 से ऊपर आएगा, और ये है साधारण जोड़ जो कि 10 से नीचे आ रहा था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। 9 और 6 को उसी तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो लाइन खींच करके जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। तो हमेशा कहते हैं कि बाएं तरफ को, दाहिने तरफ को लिखा जाता है और बाएं तरफ को जो है हासिल रखा जाता है। दाहिने तरफ को यहाँ पे लिख देंगे और बाएं तरफ को जो है हासिल रखेंगे, हासिल के रूप में जोड़ेंगे। ये तो 5 लिख दिए, और हासिल जो बच गया 1 बच गया, वो कहाँ पे, यहाँ पे हम ऊपर में लिख देंगे 1, ताकि याद रहेगा कि 1 हासिल भी है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। तो फिर दाहिने साइड वाला वहां पे लिखेंगे और बाएं साइड वाला को हासिल रखेंगे। फिर आगे जोड़ेंगे, तो आगे जोड़ेंगे तो आगे लिख लेंगे। फिर जोड़ेंगे 7 और 6 13 हो जाएगा। 13 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। 14, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 को बाएं दाहिने साइड वाला फिर लिखेंगे, और देखिए इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए, तो 1 बचा, तो उसी 1 को फिर पुनः लिख देंगे। ये हासिल का जोड़ बनकर तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हासिल का जोड़। अब देखेंगे दूसरा एक और जोड़ है, उसको भी हम देख लेते हैं। 9 और 6 15 हो जाएगा, तो 15 के 5 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। ठीक उसी तरह से 8 8 16, 17 के साथ हासिल 1 बचेगा, और 7 और 6 13, और एक हासिल जो था उसको जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया 2 हासिल का घटाव जोड़। अब यहाँ पे है एक घटाव जो है, आप लोग देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब हम देखेंगे ये घटाव को देखेंगे, घटाव टॉपिक को देखेंगे, साधारण और हासिल दोनों घटाव देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे जो है, जो साधारण घटाव है, यहाँ पे घटाव वाला टॉपिक देख रहे हैं, साधारण घटाव है, और एक हासिल का भी घटाव है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हासिल का भी घटाव है। चलिए पहले देखते हैं फल का घटाव। 8 में से 6 घटाएंगे, 8 चिन्ह खींचने के बाद 2 काट देंगे, 2 काटने के बाद जो है जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 8 में से 6 काट देंगे, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक उसी तरह से 4 संख्या है, 4 चिन्ह खींचेंगे और 4 गिन कर काट देंगे, तो कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बच गया। ठीक है, उसी तरह से 6 में से 2 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 6। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और देखेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ पे 5 है। 9 में से 5 घटेगा, बचेगा 5। 6 में से 3 घटाएंगे तो उसी तरह से 3 बचेगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। ये साधारण सा घटाव है जो कि बन करके तैयार हो गया। ये तीसरा घटाव है जो कि आप लोग बना करके ट्राई कीजिएगा। चलिए हासिल का घटाव हम देखते हैं, हासिल का घटाव कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 है, 0 में से 6 तो घटेगा नहीं, नहीं घटेगा ना, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे कि बगल वाले से एक उधार ले लेंगे। एक उधार लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। 10 में से 6 घटा देंगे, इसी तरह से 10 चिन्ह खींच के 6 काट देंगे, तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो हम 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे दर्शा देंगे। अब देखिए यहाँ पहले से 8 था, एक हासिल ले लिया था ना, तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, नहीं घटेगा ना, तो क्या करेंगे, फिर 7 लिखेंगे और एक यहाँ से हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक फिर
एक तो हासिल दे दिया था, तो कितना बचेगा 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। ये आपका हासिल का घटाव बनकर तैयार हो गया। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट में माध्यम से बताइएगा। यहाँ देखिए दूसरा घटाव देखते हैं। 6 में से 9 तो नहीं घटेगा ना, तो फिर उसी तरह से क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, ठीक है। 8 में से एक हासिल लेंगे तो एक माइनस को दर्शा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 व 1 16 हो जाएगा। 16 में से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे तो बचेगा 7। अब देखिए यहाँ पे 8 में से तो एक दे दिया है, माइनस दिखा रहा है मतलब दे दिया है, तो एक घटा देंगे तो कितना जाए 7। 7 में से तो 8 घटेगा नहीं। फिर क्या करेंगे, उसके बगल वाले से हासिल लेंगे, ठीक है। हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 17। 17 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। फिर एक हासिल ले लिया तो 6 बच गया। अब 6 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 0 बचेगा। 6 में से 6 घट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका दूसरा हासिल का घटाव बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण घटाव और हासिल का घटाव आपने देखा। ये एक हासिल का घटाव है जिसको आप बना करके प्रयास कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। अब देखेंगे आपको गुणा, ठीक है। साधारण गुणा और हासिल का गुणा, 1 अंक का गुणा, 2 अंक का गुणा देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे साधारण गुणा है और एक हासिल का भी गुणा है, ठीक है। 1 अंक का गुणा है, 2 अंक का गुणा है। जब इसको बना लेंगे तो 2-3 अंक सबका बन जाएगा। साधारण सा गुणा है, 4 के पहरा 2 दा पढ़ेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो इसको हम 8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए और फिर क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 4 दा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक है। ठीक, चलिए दूसरा बनाते हैं। 2 के पहाड़ा 3 दा पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 का पहाड़ा 4 दा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, फिर 2 का पहाड़ा 3 दा पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी 2 का पहाड़ा ही 4 में भी और 3 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सब में पढ़ेंगे और नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक। अब आगे जो है एक है, इसको आप बना करके देखिए। चलते हैं और 2 अंक का गुना बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं 2 अंक का गुना कैसे बनता है। 2 अंक बना लेंगे तो 3 अंक 4 अंक का सब बनने लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2 का पहाड़ा 4 दा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे 8 है और 8 का पहाड़ा 4 दा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। 32 के 2 हासिल बचेगा। देखिए 32 होता है ना, हाँ 32 का दाहिने साइड वाला लिख दिया, बाएं साइड वाला हासिल बच गया। तो 8 चौके 32 के 2 हासिल बचेगा 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे ताकि जोड़ने के आसान रहेगा। फिर जोड़ेंगे 8 बचे 40, 40 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा हासिल कितना? 4 बचेगा, ठीक है। अब फिर 8 के पारा 4 दा भरेंगे, 8 चौके 32 कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 हो जाएगा। और 32 के बाद में 4 जोड़ना भी है तो कितना हो जाएगा? 33 34 35 36 कितना हो जाएगा? 36। फिर दाहिने वाला लिखेंगे 6 और बाएं वाला को हासिल रखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 8 सत्ते 56, 56 को 3 को जोड़ेंगे तो 56 और 3 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 59 हो जाएगा। कितना? 59 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए 3 के पारा 4 दा पढ़ेंगे, 3 के पारा 4 दा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का पारा 4 दा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, और 3 चौके 12 होगा तो यहाँ से नहीं बल्कि एक अंक छोड़ के लिखेंगे। 12 के कितना हो जाएगा? 12 के 2 हासिल बचेगा 1। फिर 3 का पारा 5 दा पढ़ेंगे, 3 बचे 15 और 1 जोड़ेंगे 3 बचे 15, 1 16 के 6 हासिल बचेगा 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 8 4 त्रिका 12, 12 और 1 13 के 3 हासिल बचेगा 1। फिर 7 त्रिका 21 को 1 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 7 त्रिका 21 1 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ पे 22 लिख देंगे। अब देखिए एक अंक इधर से छोड़े तो देख सकते हैं इधर एक अंक बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ा है ना। आप क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 के 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा? 5। 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कितना? 5 लिख देंगे। 2 3 5, फिर 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12।
ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 12, 12 का 2 बचेगा, हासिल 1 है। ठीक है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, एक हासिल था तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 अंक का गुना। ठीक है, 2 अंक का गुना हो गया, 2 अंक का गुना बना लिए। अब आगे देखेंगे, ये देखिए आगे जो है 2 अंक का गुना है, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अब भाग देखेंगे दोस्तों, भाग, चलिए भाग देखने का प्रयास करते हैं, साधारण और हासिल सब। ठीक है, तो बेहतरीन रूप से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, भाग कुछ टॉपिक को लेकर के आते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, भाग आए हैं और भाग में यहाँ पे 4 भाग दिया हुआ है। ठीक है, चारों को समझेंगे अच्छा तरह से, चारों 4 लिखा है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 8 है, यहाँ पे 6 है, 186 है, तो भाग लगाएंगे। पहले देखिए 8 में 6 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 8 जो है बड़ा है, 6 छोटा है, तो एक अंक में नहीं लगेगा, तो 2 अंक में लगाने का प्रयास करेंगे। 68, 68 जो कि 8 से बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पहरा पढ़ना प्रारंभ करेंगे और देखते हैं, 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे, 8 से 8 मतलब लगाएंगे, एक कम लगाएंगे। ठीक है, तो एक कम लगाएंगे तो 8 का पहाड़ा कितना तक पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ेंगे, तो 8 28 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक कम लगाएंगे, यानी 8 28 64 लगाएंगे। कितना, 8 28 64 यहाँ पे लिखेंगे, 64 है, 64। अब क्या करेंगे कि इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना, 4, ये घट जाएगा 0। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे कि 6 उतारेंगे। ठीक है, 6 यहाँ पे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 46 हो गया। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 पच्चे 40, 8 से 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 पच्चे 40 बटा घटाएंगे, बचेगा 6, भी कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बच गया ना, अब तक कोई संख्या नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, शेषफल। ये क्या बच गया, शेषफल बच गया। एक और बताने का प्रयास करते हैं, इसको शेषफल, इसको भागफल कहते हैं। इसे आगे बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिए। इसको भाज्य कहते हैं दोस्तों, और इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। अब देखिए मेरा भाग सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो एक देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे भाज्य, ये भाज्य है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है। क्या होता है, जोड़ शेषफल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। भाज्य कितना है, देखिए भाज्य जो है 686 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 686 बराबर भाजक कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। 8 गुना भागफल जो है कितना है, 85 है, तो 85 लिख देंगे, और जो शेषफल 6 है तो 6 लिख देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे और ये दोनों बराबर अगर आ जाता है तो मेरा भाग सही हो जाएगा। देखिए 8 पचे 40 के 0, 8 छक 48, 4 8 6 64, 4 68 जोड़ 6, यानी जोड़ेंगे तो कितना, 688 हो जाएगा। हो गया ना 686, तो ये दोनों बराबर हो गया, 686 बराबर 686, ये दोनों बराबर आ गया, इस में हमारा भाग जो है सही है। ठीक है, तो भाग बनाने के बाद इस तरह से हम ट्राई भी कर सकते हैं कि मेरा भाग सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से, चलिए अब इसी तरह से हम जो है दूसरा भाग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 12 दूना 24, कितना हो गया, 12 दूना 24 हो गया। अब देखिए कटा देंगे, कट गया ना, कट गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 है, अब तो 12 से 5 में भाग लगेगा नहीं, और इसके बाद कोई संख्या भी नहीं है कि उतार करके हम भाग लगाएं, तो क्या इतना पर छोड़ देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि 12, देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो कितना, 12 दूना 24 और 5 29 ही हो जाएगा। 29 रहेगा तो मेरा बराबर आएगा नहीं, 245 है और जोड़ने पर 29 आ रहा है, तो बराबर तो होगा नहीं, तो इसमें से हमारा भाग गलती हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, जब 12 एकम 12 नहीं लगता है तो 0 से लगाना प्रारंभ करते हैं। कितना से, 0 से लगाएंगे, नहीं है लगेगा तो 0 से लगाएंगे। ठीक है, 0 से लगाएंगे तो देखिए कैसे लगाते हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 0 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अगर ट्राई करते हैं तो देखिए 245 से बराबर भाजक 12 गुना 20
और जोड़ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 दूनी 24 पर एगो जीरो, 12 दूनी 24 पर एगो जीरो यानी 240 प्लस 5 यानी 245। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, 245 बराबर 245, दोनों बराबर आ गया तो ये मेरा भाग सही हो गया। ठीक है, नहीं तो मेरा भाग जो होता क्या होता, गलत होता। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस तरह से हम बताने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, नए नए ट्रिक को, नए नए बात को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और मेरा भाग है जो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं 16 है और भाग लगाना है 96,112 में। ठीक है, तो चलिए हम लगाने का प्रयास, 16 छक 96 घटाएंगे तो कट जाएगा, पूरा कट गया ना। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक उतारेंगे यहाँ पे संख्या, क्योंकि कट गया तो अभी एक उतारेंगे ना, एक उतारेंगे तो देखिए 16 और 1 में बहुत का अंतर है, भाग तो लगेगा नहीं। यहाँ पे तो संख्या नहीं था इसलिए नहीं उतारे हैं, लेकिन यहाँ पे तो संख्या है, संख्या है ना, संख्या है तो क्या करेंगे दोस्तों कि संख्या उतारेंगे, एक उतारे भाग नहीं लगा तो फिर एक और संख्या उतारेंगे। ठीक है, तो उतारेंगे तो कितना हो गया 11। देखिए अभी भी भाग नहीं लगेगा, 16 और 11 में भाग नहीं लगेगा, संख्या है तो फिर संख्या उतारेंगे दोस्तों, संख्या उतारेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार में 3 संख्या उतारे ना, तो 3 संख्या उतारे तो यहाँ पे उससे एक कम जीरो यानी 2 जीरो बैठाएंगे। यहाँ पे 3 संख्या उतारे तो कितना 2 जीरो उतारेंगे, 3 संख्या उतारे यहाँ पे तो कितना जीरो बैठाएंगे दोस्तों, 2 जीरो बैठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, भागफल में कितना 2 जीरो, यानी जितना संख्या उतारेंगे एक बार में उससे एक कम जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो बैठा दिए। अब फिर 16 के पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, कितना हो जाएगा दोस्तों 16 सत्ते 112 यानी घटा देंगे, अब कट गया, ये मेरा भाग सही हो गया। आप जो है ये फॉर्मूला पर जो है आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सही है कि गलत है। यदि आप लोग सही कर सके तो कमेंट में बताइएगा कि सही है गलत है क्या है, इसका आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब एक जो है छोटा सा भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 18 में 189 से भाग देना है, बहुत ही इजी है। इसको आप लोग बना करके देखिए, यदि बनता है, नहीं बनता है, इसका प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सीधा सिंपल सा बेसिक था। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो जो हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ, संख्या को पढ़ना, संख्या को कटाना, संख्या को विस्तार एवं संख्या को संकीर्ण करना भी बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अन्य वीडियो भी आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए हमारे मैथ स्टडी पॉइंट के फैमिली से, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे